जय हिंद दोस्तों। द क्वांट प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल टायर 1 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, परवेशिका पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 1.5 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी दिया हुआ है 1.5 घंटे में टैंक को भर सकता है। टैंक का जब भी सवाल आपको मिले तो आपको क्या करना है, जो भर रहा है उसमें आपको प्लस साइन आपको मार्क कर देना है। ठीक है, और जो खाली कर रहा है उसको माइनस साइन से मार्क कर देना है। ठीक है, आगे देखते हैं। निकासी पाइप सी जब अकेले खोला जाता है तो पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 4.5 घंटे में खाली कर सकता है। यानी सी का आपका कैपेसिटी दिया हुआ है कितना, ये 4.5 घंटा में खाली कर दे रहा है। इसका मतलब इसको माइनस से मार करेंगे, ये खाली करने वाला है। ठीक है, जब केवल पाइप ए और सी को एक साथ खोला जाता है, यानी अब किसको, ए और सी। अब यहाँ पे देखिए सी क्या कर रहा है, सी माइनस वाला है तो यहाँ पे ए और सी, ए माइनस सी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये माइनस वाला ये खाली कर रहा है। ठीक है, ए के बारे में हमें नहीं पता है तो सिर्फ ए को अभी ऐसे ही छोड़ दिए। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये 6 घंटे में आपका क्या कर सकता है, भर सकता है, यानी कि ये प्लस वाला है। ठीक है, ए माइनस सी यानी कि ये खाली कर सकता है, इसका मतलब ये भर रहा होगा, तब ये आपका प्लस आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, टोटल कैपेसिटी निकालेंगे उस टैंक का। तो टोटल कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, ये तीनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 1.5, 4.5 और 6 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, पॉइंट वाला एलसीएम आपको पता होगा 1.5 है। ठीक है, 4.5 है और 6 है। तो यहाँ पे देखिए दो संख्या में आपका दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ भी हम दशमलव देके एक, ये इसको दशमलव के बाद एक अंक बना देते हैं, यानी कि दशमलव के बाद 0 डाल देते हैं। अब दशमलव को यहाँ पे भूल जाना है और आपको इसको एक पूरा पूर्ण संख्या समझना है, यानी कि 15, 45 और 60। अब इसका एलसीएम कितना होता है, अब आपको एलसीएम कैसे निकालते हैं, अगर जैसे एलसीएम तीन संख्याओं का एलसीएम यहाँ पे निकालना है तो जो बड़ी संख्या होती है उसी का मल्टीपल एलसीएम होता है। तो इसका हम मल्टीपल देखेंगे तो 60 का मल्टीपल कितना, 120। अब 120 देखिए 45 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो आगे चलेंगे 180 क्या 45 से कट रहा है, हाँ कट जाएगा, और 15 से भी कट जाएगा, यानी कि 180 जो है इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। लेकिन 180 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद यहाँ पे एक अंक है तो एलसीएम में भी दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे हटा देंगे, हम यहाँ पे भी दे देंगे। अब जब दशमलव के बाद यहाँ दशमलव जैसे ही डालेंगे तो ये 0 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये आपका, ये 18 आपका है। ठीक है, ये कितना है, 18 है। अब आपका टैंक का कैपेसिटी निकल गया। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, उसका कितना यूनिट है, अलग अलग कैपेसिटी निकालते हैं। जैसे ए प्लस बी का कितना कैपेसिटी है, तो ए प्लस बी जो है 1.5 घंटे में टैंक को भर रहा है। इसका मतलब इसका कितना कैपेसिटी होगा, तो 1.5 से अगर इसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 से 2 गुना करेंगे तो 3, और 3 से इसको अगर भाग देंगे तो कितना आ रहा है, 6, यानी कि 6 दूना 12। इसको 1.5 को दुगना किए तब आप 3 लिए हैं आप, तो ये आप कितना आ जाएगा, आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, और इसका कितना आ जाएगा, सी का 4.5 से इसे भाग देंगे, यानी 4.5 को 2 से कीजिएगा तो 9, और 9 दूना 18, यानी कि यहाँ भी 2 गुना किए थे तो उसको भी आपको 2 गुना करना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा, ये आपका 9 दूना 18, यानी कि ये 4 हो गया। ठीक है, अब इसका निकालते हैं कैपेसिटी, ए माइनस सी निकालते हैं। ए माइनस सी यानी मिलके 6 घंटे में भर सकता है, तो ये 6 तिया 18, इसका 3 आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अलग अलग सबका निकालना है। ठीक है, अलग अलग सबका निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए सी इक्वल टू आपका निकल गया है, सी का कैपेसिटी 4 यूनिट आपका निकल गया है। तो यहाँ पे ए एंड सी का निकल जाएगा, क्यों कि सी का यहाँ पे 4 हमें पता है, तो ये कितना होगा यहाँ पे, तब यहाँ पे ये 3 आया है। 3 कैसे आ सकता है, जब यहाँ पे ए 7 होगा तब ये 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जब ए का यहाँ पे 7 निकल गया है तो ये बी कितना होगा, टोटल 12 है अगर ये, और ए 7 है तो यहाँ पे 5 निकल जाएगा। अब आपका सबका कैपेसिटी निकल गया है। अब जिसका भी पूछेगा उसका हम आंसर कर सकते हैं। जैसे पाइप बी द्वारा, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, पाइप बी द्वारा अकेले खोले जाने पर खाली टैंक को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो पाइप बी जो है अकेले कितना
अकेले कितना भर रहा है, टैंक को भरने में, सॉरी खाली करने में नहीं, भरने में। तो अकेले जो है बी का कैपेसिटी कितना है, 5 है ना, 5 यूनिट है उसका कैपेसिटी, और कुल टैंक का कितना है, 18 है। तो 18 से 5 में 18 को 5 से भाग करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, यानी 3 घंटा। अब यहाँ पे कितना बच रहा है, 3 शेष बच रहा है, यानी कि 3 बटे कितना, 5। अब ये 3 बटे 5 जो है आपका क्या है, ये फ्रैक्शन में है, और ये घंटा में आपका, ये 3 घंटा में आया है, तो इसको आपको मिनट में बदलना पड़ेगा, तो 60 से इसको गुना करना पड़ेगा। अब सॉल्व करेंगे तो 12 पचे 60, यानी 12 तिया 36, यानी 3 घंटा और 36 मिनट आपका ये आंसर होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।